जीके वेब टीवी आप देख रहे हैं नाजरीन। क्या अब हम मान के चलें कि कोविड पेंडेमिक ख़त्म हो चुका है? जी हाँ नाजरीन, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो उनकी 15वीं मीटिंग हुई इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस एमरजेंसी कमेटी की, और इस मीटिंग में जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हम पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो डिक्लेरेशन पास की गई थी उसे अब ख़त्म कर दें, यानी पूरी दुनिया में जो एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था उसे अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। उनका ये कहना इट्स नॉट नो मोर है पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी। तो नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मरतबा फिर तशरीफ़ फरमा है इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसार हसन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद प्रोग्राम में। शुक्रिया ज़ुबैर साहब मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, आगाज़ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो कल ये बयान सामने आया, तो इसे हम किस तरह समझें? क्या पेंडेमिक ख़त्म हो गया वाकई? देखिए, इट्स ए साइ ऑफ रिलीफ टू द होल ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये साइंस की जीत है कि सच ए डिवास्टेटिंग डिजीज़ जिसने which has wiped out populations, killing millions and millions of people, not only physically but with a shutdown, I would say, of economies also. अभी भी हम उससे जूझ रहे हैं। तो after 3 years of this devastation, जिस तरह कोविड ने एक न सिर्फ फिज़िकल इम्पैक्ट बल्कि एक मेंटल इम्पैक्ट भी अभी भी जिनके those whose loved ones have died, there is a psychological impact, there is a mental impact, it's haunting them. तो उसके बाद 3 साल के बाद कि आज कल 5th of May WHO, which basically had declared it as a public health emergency 3 years back in January 2020. So, and now 3 years later it has ended it, that it is no longer a public health emergency. It's a sigh of relief. सर, क्या हम समझें पेंडेमिक के ख़त्म होने से क्या वायरस भी ख़त्म है? देखो, these are two different things. जो WHO ने डिक्लेयर किया है कि that it is no longer an public health emergency, but that does not mean that virus has gone. वायरस रहेगा, इट इज़ स्टिल देयर। आज भी आप देखोगे हमारे वार्ड्स में पेशेंट्स आर कमिंग एज COVID-19 विथ नमोनियाज। लेकिन टू अंडरस्टैंड इट, मैं आपको एक स्वाइन फ्लू की मिसाल देता हूँ। 2009 में जब स्वाइन फ्लू का पैंडमिक आ गया, इट स्टेड फॉर अ ईयर और 2, देन WHO डिक्लेयर्ड दैट पैंडमिक इज़ ओवर. But that did not mean that H1N1 went off. The virus remained and it is still there. It comes as winter virus, as seasonal flu every year with outbreaks, and every year the humanity goes for vaccination against H1N1. इसी तरीके से कि COVID-19 will not go. It is not eradicated, it will stay with us. एंड अंदेशा ये है कि जिस तरह से बाकी इन्फ्लुएंजा वायरसेस सीजनल बन गए, दैट मीन्स विंटर वायरसेस, दे कम इन विंटर, दे रिमेन डॉर्मेंट इन द समर, सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइंस COVID-19 भी एक सीजनल वायरस की तरह सेटल हो जाएगा. इट हैज़ बिकम एंडेमिक नाउ फ्रॉम पैंडेमिक स्टेज, देयर इज़ अ ट्रांजिशन. ये अब एक एंडेमिक वायरस हो गया है. दैट इज़ वाई experts believe, and I also firmly believe, कि मुझे लगता है जिस तरह बाकी वायरसेस के खिलाफ हम वैक्सीनेशन करते हैं हर साल बिफोर द फॉल, similarly I think COVID-19, because it will be another virus joining many other viruses, so we might have to go for a seasonal or annual vaccination every fall against COVID-19. Precautionary measures will be the same. देखो, अगर कोई वायरस एंडेमिक हो जाता है, देखिए हमारे साथ रह जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से हम केस काउंटिंग करते थे या गिनतियाँ करते थे, दैट इज़ ओवर नाउ. सो वी शुड स्टॉप दिस काउंटिंग, इट हैज़ बिकम इररिलेवेंट. जिस तरह से बाकी वायरसेस अब अस्पतालों में कभी कभार, बिकॉज वंस सम वायरस बिकम्स एन एंडेमिक, सो केसेस विल कम एंड गो. These are on expected lines.
अगर आप अस्पतालों की बात करोगे, आज भी देखोगे, वी विल हैव इन्फ्लुएंजा निमोनिया पेशेंट्स हियर जो एंडेमिक की तरफ जब हम बढ़ जाते हैं तो क्या डेथ्स जो हैं वो भी होती हैं कि वो खत्म हो जाती हैं? देखो, एनी वायरस जो ह्यूमैनिटी में है, कम्युनिटी में सर्कुलेट होता है, इवन इफ इट इज़ अ सीजनल, इट इज़ बेसिकली डिलीटेरियस फॉर दोज हु आर एल्डरली। जिस तरह से अगर इन्फ्लुएंजा वायरस आप देखोगे, अगर किसी एल्डरली या दोज विथ अंडरलाइंग किसी का मेडिकल कंडीशन होगा, उसमें अगर ये करता है, इन्फेक्शन करता है, तो उसमें सीवियर हो जाता है, नमूनिया लेके वो अस्पताल में आ जाता है। इसी तरीके से कोविड को भी हमको देखना है कि दैट अगर ये एल्डरलीज में या दोज विथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होगी, दोज विथ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होगा, उसमें अगर ये कोविड-19 इन्फेक्ट हो जाता है या अंदर जाता है तो इट कैन ऑल्सो बी सीवियर इन दोज। लेकिन जिस तरीके से ये जब इम्यूनिटी नहीं थी पॉपुलेशन में, दैट मीन्स जब वैक्सीनेशन नहीं था, नेचुरल इन्फेक्शन नहीं था, तब ये इट वॉज वाइपिंग द होल पॉपुलेशंस। दैट मीन्स इट वॉज इन्फेक्टिंग एंड बिकमिंग सीवियर इन दोज ऑल्सो जो हड्डे कट्टे थे, यंग पीपल, हेल्दी पीपल। लेकिन अब ये है कि जब ये सेटल हो गया है, और मैंने पहले भी बोला है कि कोविड-19 हैज सेटल्ड विद द कमिंग ऑफ ओमिक्रॉन, जो आजकल भी आप वेरिएंट देखते हो, जिसका देखो जब वायरसेस जो है इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, दे कीप ऑन चेंजिंग। अगर आप फ्लू वायरसेस भी देखोगे, एवरी year we have a new vaccine. क्यों? Because they keep on changing. So we have to have a new vaccine against the changed variants. उसी तरह से minor changes will keep on happening in the COVID also. That is why if there is an annual vaccine, it has to be updated जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है। सर, आप इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट हैं, आपका एक वसी तजुर्बा है। अगर इसे हम जम्मू कश्मीर के तनाजुर में देखते हैं तो एज एन एक्सपर्ट आप इसे कैसे देखेंगे? देखो, ये जो WHO की आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कल, आई वुड से कि दैट इट वाज ओवरड्यू, क्योंकि जिस तरह से एक साल में मोर देन अ ईयर ओमिक्रॉन जो है कोविड हैड सेटल्ड, और देयर वर नॉट मच सीवियर केसेस, देयर वर नॉट मच डेथ्स ऑल्सो, जो रूटीनली बाकी वायरसेस से होते हैं उसी तरह से। तो इसीलिए एक साल से बिल्कुल केसेस सीवियर नहीं थे, डेथ्स बहुत मिनिस्कल थे। सो इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। बट क्योंकि WHO को तो पूरी दुनिया उसको देखनी है, पूरे रीजन्स को देखना होता है, दैट इज़ वाई दे केम विथ इट आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ सीइंग व्हाट विल हैपन टू दिस। सो इट इज़ अ वेलकम स्टेप, and people should now not panic over it. And मेरा ये भी है सजेशन अब लोकल जो कश्मीर के हवाले से कि that people it's a matter of joy to people कि that ultimately this deadly thing has ended, क्योंकि हर बार it was haunting every other day, अभी आएगा और waves आएगा. So that means it has settled. So there will be no future waves as of now, unless God forbid there is another changed virus which God should keep us away from now, other pandemics also. So अभी तक जो ये है emergency जो है end हो गई है, it's a matter of joy, but we have to be cautious, especially जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, स्पेशली जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि दे आर द पीपल हु शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर एनुअल वैक्सीनेशन. तो वी हैव टू टेक ए साई ऑफ रिलीफ. एट द सेम टाइम वी हैव टू कंटिन्यू टेकिंग प्रिकॉशंस. जिस तरह बाकी वायरसेस के ख़िलाफ़ हम प्रिकॉशंस लेते हैं, उसी तरीके से हमको कोविड के ख़िलाफ़ भी प्रिकॉशंस कंटिन्यू करनी है. डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया.